हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई मेरे प्यारे बच्चों कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में मैं हाजिर हूँ अपने प्यारे बच्चों के साथ 11th क्लास का पहला चैप्टर लेकर के आपकी डिमांड पर। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा पैरेलली क्या करेंगे, क्लास 11th को भी हम लोग सीखेंगे। और ये जो हमारे पास बैच चलेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों एकदम प्योर हिंदी मीडियम में चलेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 11 का, जिसका नाम है बच्चों मापन एवं मात्रक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, आज की क्लास बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर बेटा 1 होने वाला है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और हम लोग आज की क्लास में क्या सीखेंगे, हम लोग बात करेंगे बच्चों भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट किया जाए। फटाफट जल्दी से बता दो, स्टार्ट किया जाए क्लास को। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए फटाफट मैं अपने प्यारे बच्चों को लेके चलता हूं अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने कॉन्सेप्ट पर बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चलिए सीखते हैं लेक्चर नंबर 1, मापन एवं मात्रक यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट किया जाए क्लास को, स्टार्ट किया जाए क्लास को। आज की क्लास में सर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेटा आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। हम लोग आज की क्लास में एकदम बेसिक बातें ही करने वाले हैं, बेसिक बातें ही करने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि भाई साहब भौतिक राशियां क्या होती हैं, क्या होती हैं ये भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले सीखते हैं हम लोग इसके बारे में, भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ठीक है बेटा, ये क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अपने क्लास 8 में, 9 में, 10th में, अब हम लोग 11th में आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी भौतिक विज्ञान में आपने राशियों को सीखा है, कौन सी राशियां सर, जैसे मान लो दूरी हुई, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, लंबाई हुई, बल हुआ, इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी बच्चों सीख रखा है। तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियां है बेटा। क्या है बच्चों, भौतिक राशियां है। अच्छा जी, क्यों इनको इन्हीं को भौतिक राशियां कह देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम ही है मापन एवं मात्रक। तो सबसे पहले हम उसके पहले कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हैं। इसके बारे में बच्चों, मापन के बारे में, कि भाई साहब मापन क्या होता है और क्यों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो बेटा जी विज्ञान में कुछ भी आप सीख रहे हो तो वो हमारे लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, चीजों को आसान बनाता है, हमारे जीवन को मेरे प्यारे बच्चों और सुविधाजनक बनाता है। तो उसी प्रकार से जो मापन है, जो मापन की प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों बनाई गई। क्योंकि अभी भी आपको याद होगा, अगर मैं एक कहानी सुनाऊं कि भाई गांव में, या गांव में नहीं कहीं भी मेरे प्यारे बच्चों अगल बगल पड़ोस से अगर कुछ लेन देन की प्रक्रिया करनी होती है तो आपको हर एक चीज को मापने के इंस्ट्रूमेंट नहीं पता है ना, आपके पास यंत्र नहीं है। जैसे मान लो आपके घर में आटा खत्म हो गया, तो बगल वाले आंटी से आप, आपकी मम्मी या आपको ही भेज देती हैं कि जा आंटी से आटा लेकर के आओ। तो क्या आपके घर में या उनके घर में है मापने वाला, ठीक है, बटखरा है क्या, नहीं है भाई साहब, नहीं है, वेइंग मशीन नहीं है हमारे पास, ठीक है, जिससे हम लोग नाप तोल करके इतना किलोग्राम आटा हमने दे दिया, ऐसा नहीं होता। तो क्या करते हैं लोग, बर्तन से देते हैं, ठीक है, कि बर्तन से नाप करके दे दिया। लेकिन जब आपको वापस करना होगा तो क्या आप जाओगे वही बर्तन आंटी से मांगने, ऐसा तो होता नहीं।
है ना बेटा? ऐसा नहीं होता। आप लोग अपने ही बर्तन से ऐसे ही अनुमान से उसी बर्तन से आप लोग उनको दे देते हो। तो इसमें क्या हुआ, इसमें चांस है कि भाई साहब किसी को कम आटा मिल सकता है। मतलब आंटी ने मान लो आपको अधिक दे दिया, आपने अपने किसी पात्र से उसको माप के दिया, तो हो सकता है कि आंटी को कम या ज्यादा अमाउंट मिल जाए, मात्रा मिल जाए आटे की। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बड़ी लेवल पे बड़े लेवल पे जब लेन-देन की प्रक्रिया होती है किसी कंपनी को या किसी एक देश को दूसरे देश को किसी सामान या वस्तु का आदान-प्रदान करना होता है, तो वो चीज़ें बहुत ही भयंकर हो जाती हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए हमको मापन की आवश्यकता है, मापन की आवश्यकता है। बात समझ में आई? ठीक है? कि हम एग्ज़ैक्ट उसको माप सकें, तौल सकें, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को धीरे-धीरे कुछ न कुछ चीज़ें पल्ले पड़ रही होंगी। ठीक है, पड़ रही ना? हाँ, सर। तो बच्चे सीखते हैं भौतिक राशियाँ। सबसे पहले भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, जिनको हम लोग माप सकें। जैसे मान लो ये मेरे हाथ में एक बच्चों क्या है? पेन है, ठीक? दिख रहा है? तो बेटा मैं पूछना चाहूँ कि इसकी लंबाई क्या है? तो लंबाई को आपको बच्चे मीटर स्केल से मापना पड़ेगा। बोलो, बिना मापे हमारा काम नहीं चलने वाला, ठीक है? तो बताओगे आप 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऐसे आप लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मापक यंत्र लोगे, मीटर स्केल, उससे नाप करके बता दोगे। मैं जानना चाहूँ इसका भार कितना है? तो आप लोग बता सकते हैं सर 100 ग्राम, 50 ग्राम जो भी है, यानी कि द्रव्यमान आप माप पा रहे हो, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि नहीं ये काला है, तो जो इसका रंग है वो भौतिक राशि नहीं होता। रंग, कलर वो भौतिक राशि मेरे प्यारे बच्चों नहीं होती है, ठीक है? जो इसकी लंबाई है, हम इसके रंग को बताने के लिए किसी से माप रहे हैं क्या? किसी से किसी मापक यंत्र से हमने मापा क्या कि ये काला रंग है? नहीं जी, हमने सीखा है कि अगर ऐसा दिखेगा तो इसको हम काला कहेंगे और ऐसा दिखेगा तो इसको व्हाइट कहेंगे, ऐसा दिखेगा तो हम इसको ग्रीन कहेंगे। ये सारी कहानियाँ हैं। बात समझ में आई? लेकिन हम उसको किसी चीज़ से माप नहीं रहे हैं, ठीक है? उसी प्रकार से अगर हमारे पास अगर हमारे फीलिंग्स की बात की जाए, हमारे इमोशंस की बात की जाए कि आपको किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है? तो वो मेरे प्यारे बच्चों भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि आप माप नहीं सकते कि आपको उससे कितना गुस्सा आ रहा है, आपको उस पर कितना प्यार आ रहा है, ये मापा नहीं जा सकता, ठीक है? वो बहुत झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। क्या आप माप सकते हो? नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारी भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं, ठीक है? तो भौतिक राशि क्या हो गई भाई? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय समय हम लोग मापते हैं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ये सारी चीज़ें हम लोग मापन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या? भौतिक राशि। क्या कहते हैं बेटा? भौतिक राशि। क्या मेरे प्यारे बच्चों को धीरे-धीरे कहानी समझ में आ रही है? बताते चलना, बताते चलना बेटा, ठीक है ना? अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे लालो, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे कि भौतिक राशि ऐसी राशि होती है जिनका मापन किया जा सके। और किससे? मापक यंत्र की सहायता से, ठीक है? तो वे राशियां जिनका मापन किसी भौतिक राशि से किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे है भाई साहब, लंबाई है, द्रव्यमान है, तापमान है, विद्युत धारा है, ये सारी मेरे प्यारे बच्चों भौतिक राशियां यहाँ पे आपके लिए लिख दी गई हैं। और वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है बेटा? आपको ये परिभाषा लिख लेनी है और आपको बच्चों ये एग्जाम्पल्स लिख लेने। क्लियर है? ठीक है? तो साफ-साफ लिखा गया है कि भौतिक राशियां क्या है? ऐसी राशियां जिनका मापन किसी मापक यंत्र से किया जा सके। ठीक है बेटा? उसको हम लोग भौतिक राशियां कह देंगे। है ना बेटा? हाँ सर, हाँ सर, ओके बेटा। अब क्या है, भौतिक राशियों को समझने के लिए, मतलब पूरे अपने विज्ञान को समझने के लिए बेटा हमने क्या किया, भौतिक राशियों को बच्चे कुछ पार्ट्स में हमने तोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया? कुछ पार्ट्स में तोड़ दिया। तो जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि
उसको मेरे प्यारे लालो हमने क्या किया, 2 भागों में हमने तोड़ा। कितने भागों में बेटा? 2 भागों में। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2। ठीक है। एक भाग है इसका बच्चों क्या है, मूल राशि। क्या है मेरे प्यारे लाल? मूल राशि। और जो दूसरी भाग है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। ठीक है। एक हमारे पास है मूल राशि और एक मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। क्लियर है भाई? भौतिक राशि 2 भागों में बट गई, मूल राशि और मेरे प्यारे बच्चों व्युत्पन्न राशि में। ठीक है। अब किसको हम मूल राशि कहेंगे, किसको हम लोग मूल राशियां कहेंगे? तो ऐसी राशियां मेरे प्यारे बच्चों जो एकदम स्वतंत्र हैं। तो मेरे प्यारे लालों मैं इनको लिख देता हूं कि भाई ये क्या होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं। इनको बच्चे किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये जो राशि है ये मेरे प्यारे बच्चों पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र बच्चों नहीं है। ठीक है। तो ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मतलब समझो बात को, जैसे मान ले अपना इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा जो है, वो पूरी भाषा किससे बना हुआ है भाई साहब? ए से लेकर के जेड से, है ना? चाहे कोई सेंटेंस बोलते हैं या कोई हम लोग वर्ड बोलते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा अंग्रेजी का निर्माण ही उस ए से लेकर के जेड से हुआ है। अरे बोलो हाँ या ना? तो वो क्या हो गएंगे, वो कहलाएंगे बच्चों अंग्रेजी भाषा या उस वर्ड या उस सेंटेंस कुछ भी कह लो, उसके बच्चों क्या कहलाएंगे, मूल यानी कि फंडामेंटल। मूल यानी कि फंडामेंटल। अच्छा सर, और समझ में जैसे मान लो संख्या है या गणित है। ठीक है। तो गणित में मेरे प्यारे बच्चों संख्याओं की बात करें तो कोई भी कितनी भी भयंकर संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, किससे उसका निर्माण हो रहा है? जो हमारे पास अंक है 0 से लेकर के 9 तक। तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो फंडामेंटल यानी कि मूल हो जाएंगे। ठीक है, वो मूल हो जाएंगे। अच्छा सर, हमारा जो शरीर है बच्चों, आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है सर? जीव विज्ञान में हमने पढ़ा कि हमारा शरीर की मूल इकाई क्या होती है, कोशिका यानी कि सेल। ठीक है। तो हमारा शरीर बच्चों कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। हाँ सर, बढ़िया है सर। अच्छा जी, और क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोई मकान है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, कोई भी इमारत है, तो मेरे प्यारे बच्चों किससे बनी हुई है? एक एक ईंट से मिलकर के बना हुआ है। तो ईंट क्या हो जाएगा, उसका फंडामेंटल यानी कि उसका मूल। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि भाई साहब मूल राशि क्या होती है, एकदम फंडामेंटल है कि जो व्युत्पन्न राशियां होंगी इन्हीं की सहायता से मिलकर के बनी होंगी। ठीक है। यानी कि ये मेरे प्यारे बच्चों एकदम स्वतंत्र है पूर्णतः, और ये स्वतंत्र नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हमारा जैसे मान लो पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मूल राशियां होती कितनी है। ठीक है। तो जो मूल राशियों की जो संख्या है बेटा, वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया, हमने थोड़ी निर्धारित किया है। ठीक है। वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। कितनी है भैया? 7। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चलो लिख लेते हैं भाई साहब। तो मेरे प्यारे बच्चों मूल राशियां कौन कौन सी हैं? पहला नंबर हमारे पास मान लो मेरे प्यारे बच्चों हमने लिख लिया लंबाई। क्या लिख लिया बेटा? लंबाई। दूसरा नंबर मेरे प्यारे बच्चों लिख लिया हमने समय। तीसरा नंबर हमने लिख लिया बच्चों द्रव्यमान। क्या लिख लिया बच्चों? द्रव्यमान। चौथा नंबर हमने लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, और हो गया मान लो विद्युत धारा। विद्युत धारा भी क्या होती है? मूल राशि होती है। पांचवा नंबर मेरे प्यारे बच्चों ताप या तापमान जो भी कह लो। छठा नंबर मेरे प्यारे बच्चों होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है। और सातवां और आखिरी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। इनका कोई नंबरिंग फिक्स नहीं है। ठीक है बेटा, बस ये 7 है तो इनको हमको जानना है कि हाँ ये भाई इनकी जो संख्या है वो 7 है।
ठीक है, ये 7 क्या है बच्चों, मूल राशियां हैं हमारे पास। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। अब चाहे कोई भी राशि होगी, इन्हीं राशियों से मिलकर के वो बनी होगी। चाहे कोई भी राशि होगी, इन्हीं राशियों से मिलकर के वो बनी होगी। जैसे जैसे भाई साहब, जैसे मान लो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला ही मैं बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या बेटा, चाल है, मान लो चाल। ठीक है, तो हम लोग 25 चाल का फॉर्मूला सीखते हैं। चाल बराबर होता है, क्या होता है सर, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ठीक है। अच्छा, दूरी क्या है, दूरी भी बेटा एक प्रकार की लंबाई ही तो है। बोलो, एक प्रकार की लंबाई ही तो है। और समय तो भैया समय है, समय बहुत बलवान है। ठीक है, समय बहुत बलवान है सर, समय बहुत बलवान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चाल है, चाल लंबाई और समय 2 राशियों से मिलकर के बना हुआ है। या आप ऐसे कह सकते हो कि चाल को बताने के लिए लंबाई और समय की आवश्यकता हमको पड़ेगी। बिना इन दोनों के हम चाल को नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई? अच्छा सर, एग्जाम्पल नंबर मान लो ये 1 था, मान लो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ और राशियां हम ले लेते हैं। मान लिया बेटा हमने ले लिया, मान लो बल ले लिया। बल, बल क्या होता है, बल होता है सर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसमें द्रव्यमान तो मेरे प्यारे बच्चों मूल राशि है। अब त्वरण को आप क्या कहते हो, त्वरण को कहते हो वेग परिवर्तन की दर, ये सब कुछ आप कहते हो। ठीक है, तो यानी कि बच्चा जो बल है वो बच्चे मूल राशि नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये मूल राशियों पर निर्भर करता है। मूल राशियों पर बच्चे निर्भर करता है। जैसे मान लो तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, लंबाई होती है और गुणे क्या होती है बच्चों, चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा बता दो, जो चौड़ाई है वो भी तो बेटा एक प्रकार की लंबाई ही है। बोलो, है ना, वो तो हम लोग कहते हैं हाँ जी इतना लंबा इतना चौड़ा है, वो भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। यानी कि क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों लंबाई से मिलकर के बना हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है? उसी प्रकार से बेटा जो हमारे पास आयतन होता है, आयतन वो होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। तो यानी कि बच्चों ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये दोनों चौड़ाई ऊंचाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है ना बेटा, कुछ और थोड़ी है ना बेटा। तो ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है, इन राशियों पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है भाई साहब कि मूल राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, उनको हम कहेंगे मूल राशि। और ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमको मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि, यानी कि डेराइव क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी। ठीक है बेटा, हाँ सर, ओके। तो अगर मैं अपने प्यारे लालों के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दूं, ठीक है, क्वेश्चंस दे दूं, मान लो आपके लिए ये होमवर्क है कि भाई साहब मैंने लिख दिया, मान लो चाल अभी समझाया ही, मान लो वेग लिख दिया हमने, हमने लिख दिया विस्थापन लिख दिया हमने। ठीक है, हमने लिख दिया त्वरण लिख दिया हमने, हमने लिख दिया भाई साहब संवेग। ये सारी राशियां आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं बल, हमने लिख दिया कार्य, हमने लिख दिया बच्चों शक्ति। ठीक है, और क्या लिख दूं, हमने लिख दिया बच्चों समय, हमने लिख दिया बच्चों क्षेत्रफल, हमने लिख दिया आयतन, हमने लिख दिया बच्चों घनत्व। ठीक है, ये सारी राशियां हमने लिख दी। आपको बताना है इन सभी राशियों में मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सी राशियां हैं जो मूल राशि हैं, कौन कौन सी राशियां हैं जो व्युत्पन्न राशि। और राशियों की संख्या में बढ़ा देता हूं,
जैसे मान लो मैंने लिख दिया आवृत्ति, है ना, हमने लिख दिया आवर्तकाल, ठीक है, और हमने लिख दिया भाई साहब विद्युत धारा, हमने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों आवेश, हमने लिख दिया विद्युत विभव, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, बस विभव लिख देता हूं, ठीक है, विभव। आप लोग कक्षा 10 में सीखे थे विभव क्या होता है। तो इन सभी राशियों में आपको बच्चे बताना है कि कौन सी राशि मूल राशि है और कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों को अब क्लियर हो गई होंगी कि मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ठीक है। तो 7 मूल राशियां हैं अभी समझो, और उन सातों के अलावा जितनी भी राशियां हमको देखने को मिलती हैं उनको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। हाँ, आगे जब हम पढ़ेंगे एक हम लोग चीजें सीखेंगे मात्रक, तो वहां पे जब हम एसआई मात्रक सीखते हैं तो वहां पे एक और राशि आती है जिसको हम लोग कहेंगे पूरक राशि। और उस पूरक राशि में बेटा मैं अभी बता देता हूं आपको कि उसमें 2 राशियां होती हैं, एक होता है कोण और दूसरा होता है बेटा घन कोण, ठीक है। तो इनके बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। वहां पे एक और राशि जन्म ले लेगी, ठीक है, अवतार ले लेगी, तो उसको हम कहेंगे कोण और धन कोण, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों राशियों के बारे में कि भाई ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मूल राशि कहते हैं। और मूल राशियों से ही मिलकर के पूरा हमारा जो भौतिक विज्ञान है, जितनी भी राशियां आप सीखेंगे उन्हीं से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक की बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा मैं चाहता हूं कि आज की क्लास मैं यहीं तक रखूं, ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों यहां से चीजों को हम लोग और अच्छे से कवर करेंगे। अब बच्चों रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। मैं प्रयास करूंगा कि रोज डेली आपके लिए लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों आता रहे, चाहे वो क्लास 11th का हो और चाहे वो क्लास 12th का हो, ठीक है बेटा। तो चलिए, अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलो बेटा। उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए समय निकाल करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए बेटा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।